नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात हुई थी साहिबगंज, झारखंड में। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। झारखंड में आदिवासी बहुल जिला साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र में एक बेला टोला है। देश की राजधानी से 1384 किलोमीटर दूर यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग बेहद खुश थे कि उनके समाज की एक महिला अब भारत की राष्ट्रपति है। स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं में उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ था। आए दिन वे अपने बेहतर भविष्य की चर्चा करती थी। उन्हीं में से एक 22 साल की युवती रूबिका पहाड़न थी। वो ईसाई थी, लेकिन बोरियो थाना क्षेत्र के ही फाजिल मोमिन टोला में अपनी मर्जी से मुस्लिम समाज के दिलदार अंसारी से निकाह कर अपनी दुनिया में खोई हुई थी। रूबिका एक संयुक्त परिवार की बहू थी। उसके गरीब माता पिता और भाई बहन भी खुश थे कि उसका एक बड़े परिवार से नाता जुड़ गया है। वे बेहद कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी से आते हैं। हालांकि रूबिका मोहब्बत के जाल में फंसकर जिस परिवार की बहू बनी थी, वो भी एक साधारण मुस्लिम परिवार ही था, जिनका पुश्तैनी काम कपड़ा बुनने का था, जो सदियों से होता आया है। किंतु अचानक उनकी खुशियों को तब ग्रहण लग गया जब 17 दिसंबर 2022 की शाम को रूबिका का टुकड़ों में कटा हुआ शव मोमिन टोला स्थित एक पुराने और बंद पड़े मकान में मिला। सबको देखकर कोई भी हत्यारों की हैवानियत का अंदाजा सहज ही लगा सकता था। रूबिका को मौत के घाट उतारने वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। सबकी पहचान उसके कपड़ों से हुई। रूबिका का सिर 2 हफ्तों बाद मोमिन टोला के निकट तालाब के पास से बरामद हुआ था। पुलिस ने डीएनए जांच के लिए रूबिका की मां और पिता के सैंपल ले लिए थे। रूबिका के शव को जब ताबूत में भरकर उसके माता पिता के घर लाया गया, तब हर कोई फफक कर रो पड़ा था। माँ विलाप करती हुई बोले जा रही थी कि आखिरी विदाई के पहले कोई बेटी का चेहरा तो दिखा दो, पर दरिंदों ने उसका चेहरा तो क्या, शरीर का कोई भी अंग साबुत नहीं छोड़ा था। रूबिका के शव के अवशेष को पैतृक गांव के पास गोंडा पहाड़ में गम और गुस्से के बीच दफना दिया गया था। अंतिम संस्कार के वक्त साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन और कई अफसर मौजूद थे। उसकी हत्या का आरोप पति दिलदार अंसारी और उसके परिवार के लोगों पर लगाया गया। पुलिस ने दिलदार अंसारी, उसके पिता मोहम्मद अंसारी, मां मरियम खातून, पहली पत्नी गुलेरा अंसारी, भाई अमीर अंसारी, मेहताब अंसारी, बहन सरेजा खातून सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस वारदात का मास्टरमाइंड दिलदार का मामा मोइनुल अंसारी बताया गया, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। बोरियो पुलिस ने धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया। बेला टोला गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर गोदा पहाड़ी के एक छोटे से गांव में रूबिका का परिवार रहता था। वहां के कम से कम 30 अन्य परिवार उसके लिए इंसाफ और मुआवजे की मांग कर रहे थे। वे आक्रोश में थे क्योंकि इससे पहले अगस्त 2022 में भी दुमका जिले के एक मुस्लिम युवक द्वारा प्यार के प्रस्ताव को हिंदू छात्रा द्वारा ठुकराने पर कथित तौर पर उसे आग के हवाले कर दिया गया था। बेला टोला से गोदा पहाड़ी पर स्थित रूबिका को घर तक जाने में 3 किलोमीटर तक चट्टानी पहाड़ी इलाके की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। ये सामान्य रास्ता नहीं है। उस पहाड़ी से नीचे 12 किलोमीटर दूर बोरिया बाजार है। ये इलाका गुलजार रहता है। यहाँ लोग जरूरत का सामान खरीदने आते हैं। ये नई उम्र के लड़के और लड़कियों के मिलने का एक अड्डा भी है। इस जगह पर ज्यादातर लड़कियां दूसरे लड़कों से मिलती है और फिर उनको दिल दे बैठती हैं। नई नई प्रेम कहानियां यहाँ पनपती है। उनमें कुछ सफल हो जाती है तो कुछ मामलों में प्रेमी युगल को असफलता भी मिलती है। बीते साल एक दिन रूबिका अपने लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए उसी बाजार में गई थी। वो जब कपड़े की दुकान पर थी तब वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। अपने लिए एक समीज सलवार का कपड़ा पसंद कर रही थी। दुकानदार कई सेट दिखा चुका था। उसके रंगों को लेकर रूबिका दुविधा में थी। तभी वहां एक युवक आता है और रूबिका की दुविधा को समाप्त करता है। वो उसे कपड़े पसंद करने में उसकी मदद करता है। उसके बाद में उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि मेरे पास बाइक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, और उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम रूबिका उसे बताती है। मेरा नाम दिलदार है और दिलदार हूँ भी। किसी की समस्या में टांग अड़ा देता हूँ। मदद करना मेरे खून में है। जैसे आज मैंने तुम्हारे साथ कपड़े खरीदने में तुम्हारी मदद की, उस युवक ने कहा। इस तरह से दिलदार और रूबिका की पहली जान पहचान जल्दी ही दोस्ती में बदल गई। वे अक्सर मिलने लगे। दिलदार उस पर पैसे भी खर्च करने लगा। उनके बीच कब प्यार हो गया उन्हें भी पता नहीं चला।
लेकिन दिलदार और रूबिका के बीच का रिश्ता बदकिस्मती भरा था। कारण वह न केवल शादीशुदा था बल्कि एक बेटे का बाप भी था। उनके बीच 15 साल की उम्र का अंतर भी था। वैसे रूबिका की भी 5 साल पहले शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी थी। जब रूबिका ने अपने माता पिता और बड़ी बहन शीला से दिलदार से शादी करने का जिक्र किया तब घर में हंगामा सा खड़ा हो गया। ऐसा ही हाल दिलदार के घर में हुआ। उसकी माँ बिफरती हुई बोली, अपनी जात में लड़की मर गई है जो तू आदिवासी से शादी करेगा, और पहली बीवी में क्या कमी है। दोनों के घर वालों को किसी भी सूरत में उनका रिश्ता पसंद नहीं था। वे उनके घोर विरोधी बन गए थे। जब रूबिका ने अपने परिवार का विरोध जताते हुए अपना फैसला किया कि वो अपने गांव का घर छोड़कर बेला टोला में रहने चली जाएगी, तब परिवार वाले उसकी बात मानने को तैयार हो गए। उधर दिलदार ने भी अपने परिवार को धमकी दी कि उसकी रूबिका से शादी नहीं हुई तो वो बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरे किसी बड़े शहर में चला जाएगा। और फिर उनकी जिद के आगे दोनों के घर वालों को झुकना पड़ा। दिलदार के साथ रूबिका का नया रिश्ता बन गया। वो अपनी ससुराल चली गई, लेकिन परिवार में उसे चाहने वाला दिलदार के अलावा और कोई नहीं था। जब कभी ससुराल में कोई कुछ कहता तब वो वही कपड़े पहन लेती जो दिलदार ने पहली मुलाकात में पसंद किए थे। दिलदार भी उसे नीली कुर्ती में देखकर समझ जाता था कि घर के किसी सदस्य ने जरूर उसके दिल को ठेस पहुंचाई है। जल्द ही दिलदार के भरे पूरे परिवार में रूबिका एकदम अकेली पड़ गई थी। यहाँ तक कि उससे लेकर अंसारी समुदाय के लोग भी उस पर दबे छिपे फप्तियां कस देते थे कि वो उसके समाज की नहीं है। दिलदार को छोड़कर सभी ने उनके रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि दिलदार ने रूबिका को माता पिता और पत्नी के साथ अपने घर में नहीं रहने दिया। इसके बजाय उसने उसे उसी गांव में एक कमरे की एक छोटी सी झोपड़ी में रख लिया। इसे लेकर रूबिका के घर वाले नाखुश थे कि दिलदार उनकी बेटी की इज्जत नहीं कर रहा। दिसंबर 2022 की शुरुआत में उन्होंने बोरिया पुलिस से संपर्क करते हुए हस्तक्षेप की मांग की थी। पुलिस ने दिलदार और उसके घर वालों पर दबाव बनाया और उनके बीच समझौता करवा दिया। उसके बाद दिलदार रूबिका को अपने घर ले गया। इसके कुछ ही दिन बाद पुलिस ने उसके शरीर के टुकड़े बरामद किए। रूबिका के घर वालों को सबसे पहले दिलदार ने ही इस बारे में सूचना दी थी कि वो गायब है। उसकी इस सूचना के आधार पर ही पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया था। रूबिका की आखिरी बार अपनी बहन से 16 दिसंबर 2022 की सुबह बात हुई थी। उन्होंने अपनी मां की तबीयत के बारे में विस्तार से बातें की थी। रूबिका के शव का पहला टुकड़ा मिलने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक पहाड़ी इलाके में तलाशी का अभियान चलाया गया। उसके बाद करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक मकान में उसके शरीर के टुकड़े मिले। उसके बाद उस शव की शिनाख्त की जाने लगी। उसके सिर को छोड़कर शरीर के सभी हिस्सों को बरामद कर लिया गया। रूबिका की बहन शीला पहाड़न ने तुरंत शव की पहचान कर ली और उसने पुलिस को बताया कि ये शव उसकी बहन रूबिका का ही है। पहचान से बचने के लिए रूबिका के शरीर को बुरी तरह से छत विच्छित कर दिया गया था। इसके बाद तो प्रदेश में लोगों के अंदर गुस्से का तूफान आ गया। लोग विरोध प्रदर्शन कर आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। लोगों का आक्रोश देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। पुलिस ने दिलदार समेत उसके परिवार के 10 सदस्यों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस हत्या में उनकी भूमिका पर कोई विशेष बात पता नहीं चल पाई थी। दिलदार ने रूबिका के परिवार को उसके लापता होने की सूचना दी थी। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जिस दिन रूबिका की हत्या हुई उस दिन वो काम के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में था। इस वारदात की तहकीकात में पुलिस ने दिलदार की मां पर रूबिका की हत्या की साजिश रचने और उसके मामा मोइनुल अंसारी द्वारा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने का संदेह जताया है। मामले में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार दिलदार की मां मरियम रूबिका को बोरिया पुलिस थाने से 5 मीटर दूर स्थित फाजिल बस्ती में अपने भाई मोइनुल अंसारी के घर ले गई थी। फिर वहीं पर उसकी हत्या की गई थी। मरियम ने कथित तौर पर शव को ठिकाने लगाने के लिए मोइनुल को 20,000 रुपए दिए थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।